हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के बारे में। और मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जहाँ से आपको आगे की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कब तक राज्य चयन आयोग फंक्शनल हो सकता है, वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। सारे के सारे जो पॉइंट है वो सीरियल वाइज मैं आपको बताऊँगा और ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। आपको पता है कि वैसे भी शिमला में JOIT के अभ्यर्थी हैं, ड्राइंग मास्टर पोस्ट कोड 980 के हैं और भी पोस्ट कोड हैं। तो सभी जो हैं वो इस टाइम पे शिमला में जुटे हुए हैं और आज उनका तीसरा दिन है। हो सकता है कि कल सोमवार से अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो उनका जो है वो भूख हड़ताल शुरू हो जाए। तो मेरी आप सबसे अपील है, जिनके भी पेंडिंग रिज़ल्ट हैं, जिनके भी पेंडिंग ज्वाइनिंग है, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है वो शिमला पहुंचिए, अपनी मांगों को आगे रखिए और अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। अगर हम बात करें राज्य चयन आयोग की, तो कैबिनेट ने राज्य चयन आयोग जो अभी लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई, तो कैबिनेट ने राज्य चयन आयोग में रूल ऑफ बिजनेस बनाने को स्वीकृति जो है प्रदान कर दी है। इससे पहले आपने न्यूज़ देखी होगी जहाँ पे बताया गया कि जो राज्य चयन आयोग के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, उन्होंने एक ड्राफ्ट जो है वो ऑलरेडी सरकार को भेजा हुआ है, जहाँ पे जो रूल ऑफ बिजनेस से रिगार्डिंग है और सरकार अब उसमें देखेगी क्या क्या चीज़ें बदली जा सकती हैं, क्या वहाँ पे है। और अगर मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम चीज़ें जो है वो उसमें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के जो रूल ऑफ बिजनेस हैं उसमें से ही ज़्यादातर चीज़ें कॉपी करी गई हैं। पहले दीपक चानन कमेटी ने हरियाणा मॉडल को कॉपी किया, लेकिन कॉपी करने में भी 1 साल लगा दिया, अधूरी रिकमेंडेशंस दी, जिनका खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। और आपको पता है कि राज्य चयन आयोग के क्या हाल है। सितंबर अक्टूबर से उसको खोल के रखा हुआ है लेकिन वहाँ पे ना कुछ हो रहा है। 12-13 लोग वहाँ पे हैं जो कि HPSSC हमीरपुर में थे। उनका मात्र इस टाइम पे इतना काम है कि जो भी रिकॉर्ड विजिलेंस के द्वारा उनसे मांगा जाता है तो उनको वो देना होता है। लेकिन अब यहाँ से आपने एक न्यूज़ और देखी होगी जहाँ पे बोला गया कि फरवरी के महीने में ही राज्य चयन आयोग को नया चेयरमैन मिल सकता है और ओथ भी इसी महीने हो सकती है। लेकिन अभी आपको पता है कि बजट सत्र भी शुरू होने वाला है और उम्मीद है कि बजट सत्र के ख़त्म होते होते ही जो है वो मतलब इलेक्शन जो लोकसभा के होने वाले हैं तो उनकी जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो सकती हैं और उसके साथ ही आचार संहिता शुरू हो जाएगी। तो फिर क्या होता है कि आचार संहिता में एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवाए जा सकते हैं लेकिन वैकेंसीज जो होती हैं वो एडवर्टाइज़ नहीं करी जा सकती हैं। तो अभी आपको पता है कितनी डेट हो चुकी है। अभी चेयरमैन राज्य चयन आयोग को मिलता है, ओथ होती है वगैरह, जो भी पूरा प्रोसीजर रहता है। उसके बावजूद अगर चीज़ें टाइम, आपको पता है कि डिपार्टमेंट रिक्वेजिशंस भेजते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर हैं। तो यहाँ से क्लियर कट अब हर एक चीज़ आगे को क्लियर हो जाती है कि वैकेंसी आपको लोकसभा के इलेक्शन से पहले जो देखने को मिलने वाली है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा आप और वैकेंसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। पुलिस कांस्टेबल अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं तो शायद वो पहले आपको देखने को मिल जाए, लेकिन पटवारी हो गया और भी बहुत सारी वैकेंसी पिछले 1 साल में अप्रूव करी गई हैं। अभी लास्ट इसी मंथ में भी काफ़ी वैकेंसी अप्रूव हुई हैं, लेकिन उनके बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको देखने को मिल जाए। लेकिन जो ऑलरेडी HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट से वैकेंसी पेंडिंग है, उसमें से कुछ वैकेंसी जो है वो रैंडमली आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि आपने लास्ट एडवर्टाइजमेंट देखी जिसमें जूनियर ऑडिटर और JO अकाउंट्स की मैंने जानकारी आपको दी थी, लेकिन आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर जो था उसके बारे में कोई अपडेट नहीं थी, लेकिन वो वैकेंसी हमें देखने को मिल गई। वैसे ही हो सकता है कि और वैकेंसी आपको देखने को मिले। और अभी जो है फरवरी महीने में ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि चयन आयोग को चेयरमैन मिल सकता है और हो सकता है रूल ऑफ बिजनेस आपको देखने को मिल जाए, लेकिन वैकेंसी एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो। और अगर एग्ज़ाम भी होते हैं तो OTA और दो और पोस्ट कोड की बात करी गई है। जूनियर ऑडिटर और JO अकाउंट्स ऑलरेडी HPPSC शिमला ने एडवर्टाइज़ कर दिया। तो कोई और एग्ज़ाम, जैसे कि एक तो एग्ज़ाम का नाम शायद आगे आ गया है कि ग्रुप इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम है जिसमें 13-14 पोस्टें हैं। तो वो एग्ज़ाम पहले पायलट बेसिस पे जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे, फिर उस हिसाब से देखा जाएगा कि क्या यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा पाना पॉसिबल है या फिर से OMR पे ही आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप मैंने आपको सारे यहाँ पे पॉइंट बता दिए होंगे और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहे होंगे। यहाँ से आपको आगे के बारे में समझ जाना चाहिए कि क्या फ़र्दर होने वाला है और जो भी पेंडिंग रिज़ल्ट वगैरह
वाले हैं या ज्वाइनिंग वाले हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में लगातार जानकारी देता हूँ रहता हूँ। कुछ ऐसे ज्वाइनिंग है जिन पे केस हो रखे हैं, जो कोई ऐसे एग्ज़ाम है जिन पे केस हो रखे हैं, तो आपको सबको एक साथ आगे आना होगा। आप ऐसा मत समझिए कि वहाँ पे शिमला में सिर्फ JOIT वाले अपनी बात आगे रख रहे हैं, आप भी आगे आइए। क्योंकि मीडिया जब आपके इंटरव्यू लेंगे और आपके, जैसे मैं बात करना चाहूँगा आशा वर्कर भर्ती कोर्ट केस, तो आप अगर आगे आएंगे बात रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी कि ऐसा भी कुछ हुआ है कि केस चले हुए हैं जिसकी वजह से चीज़ें रुकी हुई हैं। कोई ज्वाइनिंग है वेटनरी फार्मासिस्ट की, तो उसके लिए आपको आगे आना होगा, अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती है, सरकार के पास भी बात पहुँचती है और उसमें फिर आगे देखा जाता है कि क्या हो सकता है। बाकी आजकल सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पावर है और यहाँ से ही आप कुछ चेंज लाना चाहते हो तो ला सकते हो, ऐसा नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे कोई और क्वेरी आपकी रह गई हो, कोई और कन्फ्यूज़न हो, कोई और एग्ज़ाम का वेट कर रहे हो, किसी वैकेंसी का वेट कर रहे हो, किसी वैकेंसी की कन्फ्यूज़न है, तो वो आप पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।